पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम, तमाम 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। एक हमलावर ने खुद को एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। 2 अंदर दाखिल होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। तीनों दहशतगर्द अफगान थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी की कार्रवाई में 3 एफसी अहलकार शहीद, 10 अफराद जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला केपी, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज अल रवीली की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर इजहार तशक्कुर। दिफा, मईशत और सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी देरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितना उल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए भारत समेत दुनिया के कई ममालिक से अकाउंट चलाए जा रहे थे। अकाउंट चलाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। ताशकंद में SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में आलमी ओहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के ओहदेदारान ने मुतनब्बे किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं। सरबराह एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ओलारबेक शारशेफ ने खबरदार किया कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रोहों की सरगर्मियाँ अफगानिस्तान और शाम में बढ़ गईं। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन की एक से बढ़कर एक मिसाल सामने आने लगी। दी वायर के मुताबिक करप्शन, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम भारत की पहचान बन चुकी। रूसी तेल की खरीदारी से फ़ायदा आवाम को नहीं बल्कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े सरमाएदारों को हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट में भी इंकशाफ हुआ कि भारतीय वज़ारत ख़जाना ने LIC को तकरीबन $4 अरब अडानी ग्रुप में लगाने पर मजबूर किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलग अलग अलविदाई मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी का जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशवराना सलाहियतों को खराज तहसीन। कौमी दिफा के लिए खिदमात को सराहा, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के शाही ख़ानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर बातचीत। सिंध में सरमायाकारी की दावत। शेख अहमद बिन सानी का ज़रई शोबे में दिलचस्पी का इजहार। दोनों जानिब से आला सतह रवाबित और तकनीकी टीमों की फॉलोअप मीटिंग्स पर इत्तफ़ाक़। कतर के सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करेंगे। सरमायाकारी के मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। चीज़ों की शेल्फ लाइफ होती है और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। तहरीक इंसाफ के हारने की इतनी खुशी नहीं जितनी बयानिए की हारने की खुशी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर निहाल। कहती हैं हर हल्के में PTI के उम्मीदवार थे, जब हार गए। इलेक्शन बॉयकॉट के बाद PTI की मुनाफ़क़त है। कोई जनरल फैज़ नहीं था जो उन्हें इलेक्शन जितवाता। ये ज़िमनी इलेक्शन के साथ एक रेफरेंडम भी था।
परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की छुट्टी, नून लीग ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ की खाली की गई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार। हरीपुर और लाहौर की नशिस्त हारने पर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। नून लीग का ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल। शहबाज शरीफ हुकूमत का कानून साजी में पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। नून लीग दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें, हमारे मुताल्लिक़ दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पैगाम में कहा, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान सिफारती तौर पर गैर जिम्मेदाराना है। सिंध ने क़याम पाकिस्तान से पहले 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की। सिंध कभी भी बरसगीर की किसी सल्तनत या भारत का हिस्सा नहीं रहा। सिंध की 1000 साल तारीख भी गवाह। साबिक निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने भारतीयों को आईना दिखा दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि सामा, सूमरा, कल्होड़ा और तालपुर ख़ानदानों का किसी भारतीय सल्तनत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सिंध ने किसी बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने का फैसला किया तो वो पाकिस्तान के लिए था। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए 25 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 315 गलियों और 60 बड़ी सड़कों की असर नौ तामीर का हुक्म। पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब तनसीब की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर की 315 अंदरूनी गलियां बदतरीन हालत में हैं। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल बाज ना आया। ताज़ा हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज का खान यूनुस पर फ़ज़ाई हमला। खान यूनुस के अतराफ रॉकेट फायर। रफ़ा के जुनूब में भी बमबारी। इसराइल की जानिब से हवाले की गई 10 मैयतों की तदफीन। बैरूत में इजरायली फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 6 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने कमांडर हैसम अली तबतबाई की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइल ने हद अबूर कर ली, जवाबी कार्रवाई पर गौर। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 28 शहरी जख्मी हुए। पाकिस्तान क्रिकेट में तवील मुद्दती सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का PSL के साथ मजीद 10 साल शराकत जारी रखने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक कलंदर्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद इस बात का सबूत है कि फ्रेंचाइज को लीग के मुस्तकबिल पर मुकम्मल एतमाद है। सदियों पुरानी सकाफत, लोक गीतों, किस्सों और मेल मिलाप से भरपूर मच कचहरी। टंडोला यार में वादी मेहरान की सदियों पुरानी तहजीब आज भी जिंदा। वक्त बदल गया लेकिन सिंध की ये रवायत आज भी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ बरकरार। उर्दू की नामवर शायरा परवीन शाकिर की आज 73वीं सालगिरह। उर्दू गज़ल की रिवायत से निबाह किया। परवीन शाकिर ने ज़बान और बयान को एक नए उसलूब से हमकिनार किया। शायरा ने गज़ल की रुमानवी कैफियत को निस्वानी आहंग से भी नवाजा। और सदारती अवार्ड याफ्ता मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा की आज 3री बरसी। 50-50 और रबर बैंड जैसी सीरियल से शोहरत पाई। बेहतरीन अदाकारी पर 5 मरतबा निगार अवार्ड और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।